हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन बॉडी द टीथ चैप्टर को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आप लोग चैप्टर के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि ये साइंस सब्जेक्ट की है और ये क्लास 4 से बिलोंग करती है। मीन्स क्लास 4 स्टैंडर्ड में इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, ह्यूमन बॉडी द टीथ। आज मैं आप लोगों को इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी। मेरा नाम है रिंकी और मेरे चैनल का नाम है लेट्स स्टडी विद रिंकी। इस चैनल पर मैं आप लोगों को हर क्लास की सब्जेक्ट की हर चैप्टर को मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी। तो लेट गेट स्टार्टेड। ह्यूमन बॉडी द टीथ मीन्स मानव शरीर में जो टीथ है, ये पूरा चैप्टर द टीथ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स मतलब जो थिंग्स सांस लेते हैं, जो मूव करते हैं, उन सारे, चाहे वो इसमें एनिमल्स भी, बर्ड्स भी और इंसान, ये सारे लोग लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सारे लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स टेक इन फूड थ्रू द माउथ। इंसान फूड कहाँ से लेते हैं? मुंह से लेते हैं। द टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड। जो उनके मुंह में जो दांत होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फूड को बाइट करने में और च्यू करने में। बाइट मीन्स काटना, च्यू मीन्स चबाना। ईटिंग हेल्दी फूड कीप्स अवर बॉडी एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अच्छा खाना खाना हम लोग का टीथ और शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग का टीथ स्ट्रॉन्ग रहता है और हम लोग खुद भी हेल्दी रहते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट अवर टीथ एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। चलो हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे और इसका ध्यान कैसे रखना है, इसका देखभाल कैसे करना है, ये हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। टीथ। ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, टेम्पररी, मिल्क टीथ एंड परमानेंट। ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। पहला क्या है? टेम्पररी है, जिसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, दूध के दांत। आप लोग सुने होंगे टेम्पररी, दूध के दांत। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई, मीन्स वो ज़्यादा दिन तक के लिए, जो चीज़ कुछ समय के लिए होता है उसको हम लोग टेम्पररी बोलते हैं। जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है उसको हम लोग परमानेंट बोलते हैं, राइट। द प्रोसेस बाय विच द टीथ एमर्जेस फ्रॉम द गम्स इज कॉल्ड टीथिंग। गम्स का मतलब होता है मसूड़ा, टीथिंग मतलब दांत निकलना, एमर्जेस मीन्स निकलना। मसूड़ा से जो दांत निकलने का प्रक्रिया है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को हम लोग दांत निकलना बोलते हैं। नेक्स्ट है टेम्पररी सेट। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द टेम्पररी सेट और मिल्क टीथ। जब छोटे बच्चों में टीथ का सेट निकलता है, एक ग्रुप ऑफ टीथ निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पररी। और उसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, मीन्स दूध का दांत। मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट डेवलपिंग दीज टीथ फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ्स। ज़्यादातर बच्चों में जो 6 महीने के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर बच्चों में टीथ का डेवलप होना शुरू हो जाता है। डेवलप मीन्स ग्रो होना, विकसित होना, ठीक है। एट द एज ऑफ 3 years दे यूजुअली हैव अ सेट ऑफ अबाउट 20 टीथ। जब वो 6 महीने से बढ़ के 3 साल के हो जाते हैं, तब उनका सेट ऑफ टीथ कितना होता है? 20 टीथ। मीन्स 20 टीथ उनके माउथ में ग्रो कर जाता है, विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है परमानेंट सेट। अराउंड द एज ऑफ 6 years द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट। अब जैसे ही ये बच्चे 3 साल से जब 6 साल में पहुंचते, तो ये परमानेंट टीथ मीन्स दूध का दांत उन लोगों का गिरना चालू हो जाता है। फॉल मीन्स गिरना। अ न्यू सेट ऑफ बिगर टीथ स्टार्ट अपियरिंग इन देयर प्लेस। फिर नया सेट, जब ये गिर जाता है तो नया सेट जो कि बिगर टीथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, बट जो बिगर टीथ होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और वो उन छोटे दांतों की जगह में आना शुरू हो जाते हैं। जब ये मिल्क टीथ गिरने लगते हैं, दूध के दांत जब गिरने लगते हैं, तो उन्हीं की जगह पे ये बिगर टीथ ग्रो होने लगते हैं। दिस सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। यही जो दूसरा ग्रुप होता है, पहला ग्रुप क्या था? मिल्क टीथ था। अब दूसरा ग्रुप क्या हो गया? परमानेंट टीथ है। यही जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ ग्रो करने लगता है, तो उसको हम लोग परमानेंट सेट ऑफ टीथ बोलते हैं। अब ये हमेशा के लिए रहेगा।
एन अडल्ट यूजुअली हैज़ 32 परमानेंट टीथ. जब एडल्ट हो जाते हैं मीन्स 18 ईयर्स अबव हो जाते हैं हम लोग, तब हम लोग का क्या होता है 32 टीथ ग्रो हो जाता है. और ये हमेशा के लिए रहता है, बट ये हमेशा के लिए नहीं रहता है. जब ओल्ड हो जाते हैं तब ये भी गिरने लग जाते हैं, बट ये लॉन्ग टाइम के लिए परमानेंट रहता है अगर हम लोग इसका ठीक से ध्यान रखेंगे तो. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टीथ. अब ये 32 टीथ है तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, और बहुत सारे नहीं, मेनली 4 टाइप्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड फंक्शन टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स. टीथ का जो शेप है और जो काम है उसके अकॉर्डिंग 4 टाइप्स ऑफ टीथ है. इंसाइजर 4 इन ईच जॉ. इंसाइजर जॉ में मीन्स जबड़ा में 4 होता है. नेक्स्ट है कैनाइन्स 2 इन ईच जॉ. वो भी कैनाइन्स जॉ में मीन्स जबड़ा में होता है, वो भी 2 होता है. प्रीमोलार्स 4 इन ईच जॉ. वो भी जबड़ा में होता है तो वो भी 4 होता है. एंड मोलार्स 6 इन ईच जॉ. उसमें भी 6 मोलार्स के अंदर में 6 टीथ आते हैं. प्रीमोलार्स के अंदर में 4 टीथ आते हैं. इंसाइजर में 4 टीथ आते हैं एंड कैनाइन्स में 2 टीथ आते हैं. अब हम लोग पिक्चर से समझेंगे. The structure, function and number of each kind of tooth is shown in the diagram given below. ये है हम लोग का दांत का स्ट्रक्चर. ठीक है, ये काम कैसे करता है, इसका नंबर कैसे, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. हम लोग पिछले पेज में पढ़े थे इंसाइजर. इसका शेप कैसा है, फ्लैट एंड हैव अ शार्प एज. ये फ्लैट है, फ्लैट मीन्स समतल, प्लेन. ठीक है, और इसका किनारा कैसा है, शार्प है. शार्प मीन्स धार, तेज. क्लियर. फंक्शन टू कट एंड बाइट द फूड. इसका काम क्या है, जो खाना हम लोग खाते हैं मुंह में, ये उसको कट करता है और बाइट करता है, उसको टुकड़ों में काटता है. ठीक है, काटता है और टुकड़ा करता है. कौन, इंसाइजर. इंसाइजर का लुक देखिए कैसे, और ये देखिए इंसाइजर, ये ऐसे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कैनाइन्स. शेप शार्प एंड पॉइंटेड. इसका शेप कैसा है, शार्प है एंड पॉइंटेड है. पॉइंटेड मीन्स नुकीला, शार्प मतलब धार. और इसका फंक्शन क्या है, टू टीयर ऑफ फूड. टीयर मतलब फाड़ना. ठीक है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको ये चीरता है, इसको ये फाड़ता है. कौन, कैनाइन्स. ठीक है. नेक्स्ट है प्रीमोलार्स. प्रीमोलार्स का शेप कैसा है, ब्रॉड है, ये चौड़ा है. ये देखिए आपको दिख रहा होगा पिक्चर्स में, ये चौड़ा है. ठीक है, और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, टू क्रश द फूड. ये फूड को पूरा चूर चूर कर देता है. इसका काम क्या है, खाना को पूरा चूर चूर कर देना. हैव अ ब्रॉड अपर सरफेस. ये बहुत ही बड़ा होता है. फ्लैट मीन्स प्लेन होता है, समतल. एंड हैव अ ब्रॉड अपर सरफेस मीन्स इसका ऊपर का जो सरफेस है वो प्लेन होता है. ठीक है, और चौड़ा होता है. और इसका काम क्या है, फंक्शन टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड. ये खाना को चबाता है और उसको पीसता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग रीड करते हैं. इन चिल्ड्रन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीथ. बच्चों में 3 तरह के दांत होते हैं. हम लोग कितने तरह के दांत पढ़े, 4 टाइप्स ऑफ दांत, 4 टाइप्स ऑफ टीथ. ओके, तो बच्चों में 3 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. देयर आर इंसाइजर्स, कैनाइन्स एंड मोलार्स. दे डू नॉट हैव प्रीमोलार्स. बच्चों में प्रीमोलार्स नहीं होते, बड़ों में प्रीमोलार्स होते हैं. बच्चों में सिर्फ इंसाइजर्स, कैनाइन्स एंड मोलार्स होते हैं. देयर आर 8 इंसीजर्स, 4 इन ईच जॉ. ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नीचे वाला जॉ है, ये ऊपर वाला जॉ है. तो एक जॉ में 4 इंसाइजर्स है. देन यहाँ 4 है तो ऊपर में भी कितना होगा, 4 होगा. 4 एंड 4 8 इंसाइजर्स हो गया. नेक्स्ट है 4 कैनाइन्स, 2 इन ईच जॉ. कैनाइन्स कितना है, एक जॉ में 2 है और नीचे वाले में 2 है. ठीक है, तो 2 एंड 2 कितना हो गया, 4 हो गया. एंड 8 मोलार्स, 4 इन ईच जॉ. मोलार्स नीचे वाले में 8 है एंड नीचे वाले में 4 है एंड ऊपर वाले में 4 है. टोटल कितना हो गया मोलार्स, 8 मोलार्स हो गया. देन टोटल दस दे हैव 20 टीथ इन देयर माउथ. तो ये पूरा मिला के बच्चों में 20 दांत होते हैं. ठीक है. इन एन अडल्ट ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टीथ, incisors, canines, premolars and molars are present. बड़ों में
चारों तरह के दांत होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, ये चारों टाइप्स के दांत बड़ों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ टूथ। दांत के कितने पार्ट्स होते हैं, ये फिगर में आप लोगों को शोन हो रहा होगा, आई थिंक ठीक से दिख रहा होगा आप लोगों को। ईच टूथ हैज़ अ क्राउन एंड अ रूट। ठीक है, क्राउन मीन्स क्या होता है, ये जो मसूड़ा है ना, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्राउन बोलते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है, क्राउन मीन्स ताज होता है, क्राउन्स मीन्स ऊपर का जो पार्ट होता है उसको भी क्राउन बोलते हैं, शीर्ष, शिखर, जो भी आप लोग बोल सकते हो। मसूड़ा से ऊपर का जो पार्ट दिखता है हम लोग का, उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। एंड ये मसूड़ा के अंदर वाले जो पूरे पार्ट है इसको हम लोग रूट बोलते हैं। तो हर एक दांत के पास में, ईच टूथ मतलब हर दांत के पास में एक क्राउन और एक रूट होता है। एक क्राउन और एक, क्राउन मीन्स ताज, या फिर आप इसको शिखर पकड़ लो, ऊपर वाला भाग पकड़ लो, ठीक है, कुछ भी आप बोल दो। और रूट का मतलब होता है जड़। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट कैन बी सीन अबव द गम्स इज कॉल्ड द क्राउन। जो टूथ का, ये जो द पार्ट ऑफ द टूथ दैट कैन बी सीन अबव द गम्स, गम मतलब क्या होता है, मसूड़ा। मसूड़ा का जो ऊपर वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि क्राउन किस, व्हाट इज द क्राउन। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट कैन बी सीन अबव द गम्स इज कॉल्ड द क्राउन। क्लियर। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द गम्स इज कॉल्ड द रूट। अब ये गम के अंदर वाला जो पार्ट है, गम मीन्स मसूड़ा, मसूड़ा के अंदर वाला जो पार्ट है वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। आपको ये डायग्राम में शो हो रहा होगा, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक रूट है एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक क्राउन है। ठीक है। द गम्स सराउंड द टीथ एंड होल्ड देम फर्मली इन द प्लेस। जो गम है, ठीक है, जो मसूड़ा है, वो चारों तरफ से दांत को एकदम जकड़ के रखता है। ठीक है, एकदम मजबूती से पकड़ के रखता है उन लोग उसका प्लेस में। रूट क्या करता है, दांत को पूरा पकड़ के रखता है, मजबूती से पकड़ के रखता है। फर्मली मीन्स मजबूती, सराउंड मीन्स चारों तरफ से। अ टूथ इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग 3 मेन लेयर्स। टूथ क्या होता है, 3 लेयर से बना होता है, और इसका 3 लेयर का नेम क्या है, इनेमल, डेंटाइन एंड प्लग। तो इनेमल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ। जो दांत है इसका जो ऊपर का जो वाइट वाइट जो हम लोग को दिखता है उसको इनेमल बोलते हैं। ठीक है, द इनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। ये दांत का सबसे कड़ा वाला हिस्सा है। ठीक है, हार्डेस्ट मीन्स कड़ा होता, आउटर मोस्ट लेयर मीन्स ऊपरी परत। ठीक है, अब आ जाओ डेंटाइन में। इट इज़ द लेयर बिलो द इनेमल, इट इज़ जनरली येलो। ठीक, एनिमल का जो नीचे वाला पार्ट है, ये देखिए ये वाला, ये येलो पार्ट, इसको डेंटाइन बोलते हैं, और ये ठीक एनिमल के नीचे में रहता है। इट इज़ द सेंट्रल लेयर ऑफ द टूथ। कौन, पल्प के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इट इज़ द सेंट्रल लेयर ऑफ द टूथ। पल्प क्या है, बीच वाला हिस्सा है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, मीन्स बहुत ही नरम होता है, और ये क्या कंटेन करता है, इसमें नर्व्स होते हैं एंड ब्लड वेसल्स होते हैं। नर्व्स मीन नस, और ब्लड वेसल्स मीन जिसमें ब्लड मूव करता है। ठीक है, वो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, पतला पतला सा। ठीक है, ये सब, ये देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सब नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ टीथ एंड गम्स। दांत को कैसे, दांत की देखरेख कैसे करेंगे एंड मसूड़ों की देखरेख कैसे करेंगे। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर टीथ। हम लोग को अपनी दांत का बहुत ही अच्छी तरह से देखरेख करना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट क्लीन देम प्रॉपरली, food particles may get stuck between the teeth leading to the growth of germs in them. अगर हम लोग अपना दांत का ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे तो पार्टिकल्स में गेट स्टक। पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स मीन्स जो हम लोग खाना खाते हैं उसका जो छोटा छोटा कण है, जो उसका छोटा छोटा टुकड़ा है, वो दांतों के बीच में फंस सकता है।
ठीक है। और वो क्या करेगा, जर्म्स को ग्रो करेगा, मीन्स कीटाणु को, कीड़ा मकोड़ा, जो दांत में कीड़ा लग जाता है वो इसको ग्रो करने का एक बहुत ही मेजर रीज़न है। These germs from a sticky yellow layer called plaque. ये जो जर्म्स है ये दांत में एक स्टिकी येलो लेयर पैदा कर देता है, जिसको हम लोग प्लेग बोलते हैं, मीन्स दांत का पीलापन। आप लोग देखते होंगे किसी किसी का दांत बहुत ज़्यादा पीला होता है, वो किस वजह से, वो इसी वजह से पीला होता है, ठीक है। और प्लेग मतलब होता है दांत का मैल। दे रिलीज एसिड दैट डिस्ट्रॉयज द इनेमल ऑफ द टूथ। ये जो प्लेग है ये क्या करता है, एसिड को रिलीज करता है। एसिड एक बहुत ही खतरनाक एक लिक्विड चीज़ होता है, रिलीज मतलब छोड़ना। ये जब ये जो कीड़ा है, ये जो प्लेग हो जाता है, ये जब जर्म्स बन जाता है तब ये एक लिक्विड चीज़ को रिलीज करता है, एक छोड़ लिक्विड चीज़ उसमें से निकलता है। और वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय द एनिमल ऑफ द टूथ। टूथ का जो एनिमल है, जो अभी हम लोग ने पीछे पेज में पढ़े, वो वाइट वाला हिस्सा, उसको ये बर्बाद कर देता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे किसी का दांत में काला काला ऐसे दागी होता है, तो वो किस वजह से, वो इसी वजह से होता है। दिस रिजल्ट्स इन टूथ डिके एंड कैविटीज़। और ये फिर क्या रिजल्ट लेकर आता है, दांत में सड़न हो जाता है। टूथ डिके मीन्स दांत में सड़न हो जाता है, एंड कैविटीज़ मीन्स उसमें छेद हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न है। तो अब हम लोग को अपने दांत को कैसे देखना चाहिए, हम लोग ने पढ़ लिया हम लोग का दांत कितना ज़्यादा वैल्यू है, किन किन चीज़ों से वो बना हुआ है, कैसे इसका देखभाल करना चाहिए, और अगर इसका देखभाल ना करे तो क्या क्या हम लोग को कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसका ठीक से ध्यान रखें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल केयर ऑफ टीथ। इफ़ यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ दे विल रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फॉर एवर। अगर आप लोग अपने दांतों की अच्छी सी देख रेख करेंगे तो ये बहुत लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहेगा। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, फॉर एवर हमेशा। सो यू शुड डेवलप हेल्दी डेंटल केयर हैबिट्स। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपना डेंटल केयर का हैबिट्स को ग्रो करना चाहिए। मीन्स अच्छा से दांत को साफ़ करना, दांत में अगर कुछ फंसा हुआ है तो उसको निकालना, प्रॉपर केयर करना है। ऐसे नहीं कि बस खाना खाओ और बस मुंह धो लो और फिर अपना वर्क में निकल जाओ, नहीं, अच्छे से हमें इसका ध्यान में रखना चाहिए। देयर आर सेवरल वेज यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर टीथ। यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं जिससे आप अपने दांत की देखभाल कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका दिया हुआ है यहाँ नीचे। तो फर्स्ट एंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, यू शुड ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। आप लोगों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, once before going to bed and night and once after getting out of bed in the morning। एक बार जब सोने से पहले, जब आप बिस्तर में जाते हो रात में तब, एंड जब आप उठते हो बिस्तर में मॉर्निंग के समय तब करना चाहिए। सुबह वाला तो हम लोग सबको ही करते हैं, बट नाइट वाला बहुतों का मिस हो जाता है, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। हम लोग को ट्वाइस अ डे, दिन भर में, यानी कि सुबह एक बार और एक बार रात में ब्रश करना चाहिए। यू शुड राइंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स। राइंस मतलब कुल्ला करना, ठीक है। जब भी हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं उसके ठीक बाद हम लोग को मुंह कुल्ला करना चाहिए। यू मस्ट फ्लॉस योर टीथ अंडर अडल्ट सुपरविजन टू क्लीन द स्पेसेस बिटवीन देम। फ्लॉस मतलब क्या होता है, इट ईजिली पासिस बिटवीन द टीथ एंड क्लीन्स द एरिया बिटवीन देम। ये जो थ्रेड है फ्लॉस, ये क्या होता है, आसानी से दांतों के बीच से गुजर जाता है, पासिस मीन्स गुजर जाना, एंड क्लीन्स द एरिया बिटवीन देम, और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से दांत को साफ़ कर लेता है। मसाज योर गम्स रेगुलरली। मसाज मीन्स मालिश करना, गम्स मीन्स मसूड़ा। अपने मसूड़े को हर रोज़ मालिश करना चाहिए। यूज़ अ टंग क्लीनर टू क्लीन योर टंग। जीभ साफ़ करने के लिए टंग क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलर डेंटल चेकअप। डेंटल चेकअप मीन्स हम लोग को एक रूटीन बनाना चाहिए डॉक्टर के पास जाने के लिए कि हमारा दांत सही है कि नहीं, इसको बोलते हैं डेंटल चेकअप। टू प्रिवेंट डैमेज टू योर टीथ यू शुड ऑल्सो विजिट अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का मतलब क्या होता है, अ डॉक्टर ऑफ अ
अ डॉक्टर फॉर टीथ एंड रिलेटेड डिजीजेस। जो दांतों का जिसके बारे में जो डॉक्टर दांत के बारे में नॉलेज रखता है, जो डॉक्टर दांत का डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, यू शुड ऑल्सो विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली। हम लोग को हमेशा दांत के डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? टू प्रिवेंट डैमेज टू योर टीथ। अपने दांत को सड़ने से, बर्बाद होने से बचाने के लिए हम लोग को डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, डेंटिस्ट के पास में जाना चाहिए। द डेंटिस्ट कैरीज आउट अ प्रॉपर डेंटल चेकअप। डेंटिस्ट क्या करता है? हमारे दांत का पूरी तरह से अच्छी तरीके से चेकअप करता है। दे कैन डिटेक्ट द डैमेज टू योर टीथ एंड गिव यू अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर हमारे दांत में कुछ डैमेज हो गया है तो वो उस डैमेज को ठीक करता है और अच्छी तरह से इलाज करता है। ट्रीटमेंट मीन्स इलाज करना। दिस विल कीप योर टीथ हेल्दी। और फिर यही प्रोसेस, ये तरीका आपके दांत को हेल्दी रखेगा। नेक्स्ट है डाइट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। अच्छी दांतों के लिए और अच्छी मसूड़ों के लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए? द हेल्थ ऑफ योर टीथ एंड गम्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर फूड। आपके खाने पे डिपेंड्स मतलब निर्भर रहना, ठीक है। आपके खाने पे ही निर्भर रहता है कि आपका दांत और आपका गम कैसा रहेगा। यू शुड ईट अ बैलेंस डाइट टू कीप योर टीथ एंड गम्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हम लोग को बैलेंस डाइट खाना चाहिए जिससे कि हम लोग का दांत और मसूड़ा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेगा। बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है? जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, वाइटामिन्स हो, जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा हो, वैसे सारे खाने हम लोग को खाना चाहिए। यहाँ पे कुछ फैक्ट फाइल्स हैं। नो टू ह्यूमंस विल हैव आइडेंटिकल टीथ। आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है? दो इंसानों को अगर एक साथ में खड़ा कर दिया जाए तो उन दोनों का दांत भी सेम नहीं होता, ठीक है। द बेस्ट वे टू कीप अवर टूथ ब्रशेस फ्री ऑफ जर्म्स is to keep them clean and dry because bacteria live in moist condition। अपना दांत को अच्छा रखने के लिए, ठीक है, मीन्स टूथ ब्रश, जो हम लोग ब्रश जिसमें हम लोग अपना दांत को साफ़ करते हैं, उसको जर्म्स फ्री रखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? ये जो मॉइस्ट कंडीशन है ना, मॉइस्ट कंडीशन मीन्स गीला ब्रश। गीला ब्रश में बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, तो उसको अच्छा तरीक़ा से हम लोग को सुखा के रखना चाहिए। द बेस्ट वे टू कीप अवर टूथ ब्रशेस फ्री ऑफ जर्म्स इज़ टू कीप देम क्लीन एंड ड्राई। उसको हम लोग को साफ़ रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया लिव इन मॉइस्ट कंडीशन। क्योंकि गीले कंडीशन में जब ब्रश गीला रहता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। On an average, a person spends around 38 days in their entire lifetime in brushing their teeth। एक एवरेज में, एक सर्वे में पाया गया कि जब एवरेज निकाला गया तो एक इंसान अपना पूरा ज़िंदगी में 38 डेज ही ब्रश करता है, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। You should avoid eating too much of sugar, sweets and fizzy drinks। बहुत ज़्यादा हम लोग को चीनी या मीठा चीज़ या फिज़ी ड्रिंक्स मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं वो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, मीन्स नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। You should eat a diet that is rich in calcium such as milk and milk product so that it helps make your teeth and gums strong। हम लोग को ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम हो, वो मिल्क भी और मिल्क से बने चीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग को खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग का टीथ और गम्स, दांत और मसूड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। विटामिन डी ऑल्सो हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है? एब्जॉर्ब कर देना, सोख लेना। विटामिन डी क्या होता है? बहुत ज़्यादा उसमें कैल्शियम होता है, ठीक है, जो कि हमारा दांत और गम्स एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए विटामिन डी के जितने भी सारे प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी सारे खाना होता है उसको हम लोग को खाना चाहिए। इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क। और विटामिन डी किस में होता है? मिल्क में, एग्स में एंड सम फिश में, ठीक है। कुछ ऐसा फिश होता है जिसमें विटामिन डी होता है, तो ये सब हम लोग को खाना चाहिए।
सनलाइट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन विटामिन डी फॉर्मेशन। सनलाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सनलाइट। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं यहीं फिनिश करती हूँ। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इसके एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा। अगर आप लोगों को किसी और चैप्टर या किसी और सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, या फिर आप चाहते हो कि उस चैप्टर में, उस सब्जेक्ट में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ के फिर उसमें वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।